किया होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट बाद में हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी के कहने से किसी काम को करते हैं तो कभी कभी वो चीजें सही तो होती हैं बट खराब भी हो सकती है ना। तो आज के दिन सभी टीचर्स को, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन खास है और आज किसी और का भी जन्म दिवस है। आप सभी को पता है कि आज किसका जन्मदिन है? किसी बच्चे को? किसी को नहीं पता? आखिर शिक्षक दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? इसकी कोई मान्यता तो है नहीं कि बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है और आपको 5 सितंबर को ही मनाना है। समझ पा रहे हैं? गुड। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन है ना? तो मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए भी आप एक जोरदार ताली बजाइए। अब मैं चाहूंगा कि आपको कुछ शिक्षक दिवस के बारे में मैं अपनी तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारी दे दूं। उसके बाद अपने बच्चों की तरफ से उनके शिक्षक के लिए मैं कुछ लाइनें डेडिकेट करूंगा, जो मेरी तरफ से तो होगा लेकिन मेरे बच्चों की तरफ से वो सभी शिक्षकों के लिए होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो लाइनें सुनने के बाद वो एक बार भाव विभोर हो जाएंगे, क्योंकि वो मैं कहूंगा, आवाज मेरी तो रहेगी लेकिन उसको डेडिकेट कौन करेगा? आप लोग। ठीक है? तो शिक्षक दिवस की कुछ बातें आपको शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं। अच्छे से सुनिएगा, ध्यान मेरी तरफ ही रखिएगा, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछते हैं, तो वहां से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो शुरू करें? ओके। बात है 1888 की। कब की? 1888 की। 1888 ईस्वी में भारत के तमिलनाडु राज्य में, किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान, एक बहुत बड़े दार्शनिक का जन्म हुआ। किस तारीख को हुआ? 5 सितंबर को। 5 सितंबर 1888 को। कहाँ हुआ? भारत के तमिलनाडु राज्य में। वो एक महान दार्शनिक थे, एक विद्वान थे और एक बहुत बड़े विचारक भी थे। और आपको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पता है? यानी भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में उन्हीं को प्रमोट करके भारत का सेकंड प्रेसिडेंट बनाया गया। यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ? और उनकी विचारधारा, उनके काम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, आपको पता है वो सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सम्मान वही है। वो पुरस्कार सभी को नहीं मिलता। किसी को पता है? भारत रत्न नाम है उसका। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान है जो उन्हें 1954 में दिया गया। कब दिया गया? 1954 में। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। ठीक है? अब बात करते हैं कि शिक्षक दिवस की प्रथा शुरू कब से हुई। जब वो बतौर राष्ट्रपति काम कर रहे थे, बतौर राष्ट्रपति का मतलब समझते हैं वो क्या थे उस समय? उपराष्ट्रपति के पद पर थे। उसी समय जैसे होता नहीं है कि आप लोग की भी जिज्ञासा रहती कि हमारे जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, हमें उनका भी बर्थडे पता हो जाए, रहती है जिज्ञासा? सभी के अंदर रहती है। ऐसे ही उनके पढ़ाए हुए जो उनके शिष्य थे, एक बार वो आए उनके पास और बोले कि सर, हमें आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करना है आपके दिन पे। तो उन्होंने कुछ देर तक सोचा, विचारा, समझा और बाद में उन्होंने क्या आंसर दिया पता है आपको? उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन पे आप शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए। और उसी दिन से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। उनको ये था कि हमारे इस देश में अगर सबसे बड़ा किसी का सहयोग है तो वो किसका है? एक शिक्षक का। क्योंकि देखा जाए तो बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? उनके माता पिता, उनका अपना परिवार।
उसके बाद शुरू होता है किसका काम? शिक्षक का, है ना? और वही आपको उन्नति के मार्ग पर आगे की तरफ ले जाते हैं, आपको अग्रसर करते हैं, आपके मन में एक जिज्ञासा जगाते हैं, आपको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये काम किसका है? शिक्षक का। और इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप मेरा जन्मदिन 5 सितंबर के दिन ही मनाइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन के बजाय आप शिक्षकों का जन्मदिन उस दिन मनाइए, यानी शिक्षक दिवस के रूप में आप मेरे जन्मदिन को मनाइए। तो ये कहानी किसकी थी? शिक्षक दिवस की। और विचार किसके थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो आपके पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति। इनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कब? 5 सितंबर 1888। क्लियर है? और 1954 में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान दिया गया। क्या? भारत रत्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है? अब मैं चाहूंगा कि अपनी तरफ से कुछ लाइनें अपने बच्चों की तरफ से, अपने टीचर्स के लिए, सर मैं अपने बच्चों की तरफ से आप लोगों को कुछ लाइनें डेडिकेट कर रहा हूं, और उम्मीद है मुझे कि आपके जो बच्चे हैं ना, इनकी तरफ से जो लाइनें आपके लिए जा रहे हैं, आपको भाव विभोर करेंगी। होता यह है कि जब कोई बच्चा किसी स्कूल में आता है तो वो उसके लिए बिल्कुल कैसा माहौल होता है? बिल्कुल नया सा। ऐसा है क्या कि कोई बच्चा इसमें जब भी स्कूल से जुड़ता है तो उसके लिए पहले से ही सारी चीजें जानकारी में रहती हैं? शिक्षकों से जुड़ाव तो होता नहीं है। कुछ दिन रहने के बाद वो अपने शिक्षकों के बारे में जानते हैं, अपने विद्यालय के बारे में जानते हैं, अपने कक्षा में अपने बच्चों के बारे में जानते हैं, और विद्यालय की जो कुछ भी प्रगति की चीजें हैं, जो कुछ भी सांसारिक चीजें हैं, जो भी यहाँ की कार्यशैली है, उसके बारे में सीखते हैं। तो कुछ लाइनें मैंने अपनी तरफ से आपके लिए डेडिकेट किया और आपकी तरफ से आपके टीचर्स के लिए जाएगा, और उम्मीद है मुझे कि आप सब उसको पसंद करेंगे। ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। जब हम आए थे पहली बार, कब आए थे? पहली बार। जब हम आए थे स्कूल या कॉलेज पहली बार, सब अनजाने से लगते थे। कैसे लगते थे? अनजाने से। किसी से हमारा कोई परिचय नहीं होता था। लेकिन जब हुई आपसे मुलाकात तो आप तो बड़े ही स्ट्रिक्ट लेकिन थोड़े से स्वीट भी लगते थे। सही है? मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? किससे मुलाकात हुई आपकी? एक शिक्षक से। तो जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेकिन थोड़े स्वीट से लगते थे। फिर धीरे धीरे यह समय एहसासों में गुजरता गया। किसमें गुजरता गया? एहसासों में, यानी आपकी फीलिंग्स में। किसमें? आपकी फीलिंग्स में। एक अनजाने रिश्ते में यूं अपनापन सा बढ़ता गया। फिर बढ़ने लगी शरारतें और दिन पिटने के आ गए। कौन सा दिन आ गया? पिटने के। जब बच्चा शरारत करता है तो क्या होता है? पिटाई होती है। तो फिर बढ़ने लगी शरारतें और दिन पिटने के आ गए। सहमी हुई सी जिंदगी में कुछ मस्ती के पल छा गए। काम दिया जो आपने उसे पूरा न करके लाते हम, तो बना देते बहाना कि कापी है घर और आपकी मार से बच जाते हैं। सही है? लो आ गया घंटा सर जी का। किसकी बेल आ गई है? उन सर जी की जिनका काम आपने पूरा नहीं किया है। लो आ गया घंटा सर जी का, अब कुटन की बारी है। कुटन मतलब समझते हैं? पिटाई की बारी है। बारी है। ऐसा करते हैं कि सीट बदल लो जल्दी से, क्योंकि पीछे खाली है। कभी कभी होता है ना कि टीचर आते हैं तो डायरेक्ट पहली ही लाइन से शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनकी बेल आने से पहले अपने सीट को बदल के कहां कर देते हैं? पीछे की तरफ। सही है? गुड। पर है गुरु वह अपने, हर बात यूं समझ जाते हैं, और पहला नंबर कॉपी का जब देखिए तो वो पीछे से ही लगाते हैं। सही बात है? कभी कभी टीचर आगे की बजाय पीछे से पहले कॉपी उठाते हैं। सही है? तो गुरु है वो अपने, हर बात यूं समझ जाते हैं, पहला नंबर कॉपी का वह पीछे से ही लगाते हैं। क्या करें यार, हम इतना सब कुछ करने के बाद फिर से पिट जाते हैं। सही है?
लेकिन हमें लगता है कि यह मार नहीं, यह प्यार है। क्या है? यह मार नहीं, यह प्यार है। एक गुरु शिष्य के रिश्ते का, किसका है ये रिश्ता? एक गुरु और शिष्य का, जिसे हम मार नहीं क्या कह सकते हैं? प्यार। यह मार नहीं, यह प्यार है एक गुरु शिष्य के रिश्ते का। अरे बन जाता है नाम और मुकद्दर इससे अच्छे अच्छों का। सही है। कभी कभी गुरु की मार से हम अपने जीवन में उस रास्ते पर चल देते हैं जहां से हमें इतनी कामयाबी मिलती है कि बाद में हमें लगता है कि अगर हमारे गुरु ने वहां हमें समझाया ना होता, हमें डांटा ना होता, हमें मारा ना होता, तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता जहां मैं इस समय हूं। तो यह मार नहीं, यह प्यार है गुरु शिष्य के रिश्ते का। बन जाता है नाम और मुकद्दर इससे अच्छे अच्छों का। जो शख्स अपने गुरुजनों के हाथों से कभी पिटा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको अपने शिक्षक से पिटना भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जो शख्स अपने गुरुजनों के हाथों से कभी पिटा नहीं, वह क्या जाने क्या मोल है उसका, क्योंकि लोहा भी बिना चोट हथौड़े के कभी बाजारों में बिका नहीं। आपकी कही सब बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हम, मिलने मोटिवेशन गजब का, इससे हमें मिलता मोटिवेशन गजब का, और घंटों तक इससे पढ़ लेते हैं। अब घड़ी आई है उड़ान की, अब घड़ी आई है उड़ान की। पंख सजाए बैठे हैं, कौन भरेगा कितनी उड़ान।